अब देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, अब इसमें हुआ क्या, इसका क्या खास बात है, तो यहां पे क्या किया गया कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया और प्रांतीय विधान परिषद का भी गठन किया गया। मतलब कि केंद्र पे भी कानून बनने का काम होगा और प्रांत प्रांत मतलब राज्य समझ लीजिए, राज्य के स्तर पे कानून बनने का काम किया जाएगा। वहीं जब हम चार्टर्ड एक्ट 1833 पढ़ाए थे तो वहां पे क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसका पद को हटा कर करके भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया था, और जो प्रांत में अलग अलग कानून बनता था उसको हटा करके अब सीधे केंद्र के लेवल पे कानून बन रहा था। तो वहां पे क्या किया गया था, वहां पे केंद्रीकरण किया गया था, सेंट्रलाइजेशन किया गया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, केंद्रीय स्तर पे कानून बन रहा है और फिर आपका प्रांतीय स्तर पे भी कानून बन रहा है, यानी राज्य स्तर पे भी। तो यहाँ पे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है। और जो यहाँ पे मतलब केंद्र में और राज्य में अब कानून बनाने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे भारतीयों को सबसे पहली बार मौका मिला। इससे पहले कोई भी भारतीयों को कोई भी विधान परिषद में कानून कानून बनाने में कोई भारतीय से कोई पूछल जांचल नहीं जाता था, सब अपने हिसाब से अंग्रेज लोग करता था। तो भारतीयों को सबसे पहली बार मौका मिला। तो कब मिला, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में मिला। अब मिला, लेकिन वो भी क्या मिला, आधा अधूरा मिला। क्या है कि कौन भारतीय आएगा, कौन यहाँ पे सहयोग करेगा बनाने में कानून, इसका भी चयन करेगा कौन, तो वायसराय। यानी कि वायसराय जो क्या करेगा, मनोनीत करेगा कि कौन जो है सो केंद्रीय विधान परिषद में या फिर प्रांतीय विधान परिषद में आएगा। इसका मनोनीत कौन करेगा, वायसराय करेगा। यानी कि बेकारे है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कोई नहीं आता था, कुछ सुझाव ले लो जाता था, अब कुछ तो सुझाव ले लो जाएगा। भले दबे शब्द में ही कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। अब भारत कहीं ना कहीं धीरे धीरे आजादी की तो बढ़ रहा था। तो चीज यहाँ पे हो गया। अब केंद्रीय विधान परिषद में कितना मेंबर था, कितना सदस्य होता था, तो केंद्रीय विधान परिषद में 6 से लेकर 12 को सदस्य हो सकता था। अब इसमें जितना भी सदस्य होगा उसका आधा सदस्य गैर सरकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गैर सरकारी होना चाहिए। गैर सरकारी होना, जिसके मानते 6 गो सदस्य है तो 6 गो का आधा क्या होगा, 3 गो, तो 3 गो गैर सरकारी होना चाहिए। और मानते 8 गो सदस्य है तो 8 का आधा कितना होगा, 4 गो गैर सरकारी होना चाहिए। तो जितना भी सदस्य होगा वो सब गैर सरकारी होना चाहिए। और सदस्य क्या हो सकता है, या तो 6 या तो 12, 6 से लेकर 12 तक के बीच में, यानी 6 गो हो सकता है, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो, इतना हो सकता है। अब क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग को भारतीय विभागीय प्रणाली का जन्मदाता कहा गया। अब काहे कहा गया, क्योंकि इसी एक्ट में क्या हुआ कि जितना भी मान लीजिए शिक्षा है तो शिक्षा के अलग विभाग बना दिया गया। शिक्षा से रिलेटेड जितना काम करना है वो विभाग ही करेगा। इस तरह से जितना भी काम काज करना था सबको एक विभाग बना दिया गया। अब इसका शुरुआत कौन किया, तो किए थे आपका लॉर्ड कैनिंग। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को भारतीय विभागीय प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को भारतीय विभाग प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। यहां से पता चल गया। अब वायसराय को आपातकालीन परिस्थिति में अध्यादेश पारित करने का भी जो शक्ति मिला यहीं से मिला। अब जैसे कि अभी के समय में देखिएगा तो अध्यादेश कौन पारित करता है, या तो राष्ट्रपति पारित करेंगे या तो राज्यपाल पारित करते हैं। कब, जब सेशन नहीं चलता है और केंद्र के लेवल में जो कानून बनता है उसका जो अध्यादेश पारित करते हैं सो राष्ट्रपति करते हैं। और राज्य स्तर का जो कानून होता है उसको जो अध्यादेश में लाते हैं, कौन लाते हैं, तो आपके राज्यपाल लाते हैं। जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया, ट्रिपल तलाक का अब तो कानून बन गया है, मगर कानून बनने से पहले कुछ समय के लिए अध्यादेश लाया गया था। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। उसी तरह से यहाँ पे भी तो देखिए क्या हो रहा है, अभी जो हम अध्यादेश ला रहे हैं और अध्यादेश का जो एक तरह का आइडिया है यहाँ पे ही आ गया। कब, 1861 में। इसीलिए हम क्या बताए थे कि जो भारत का संविधान बना है उसका जो शुरुआत हो गया है वो उपनिवेशिक काल से शुरू हो गया है। ये सब जो एक्ट जितना आया है, इस सब से कहीं ना कहीं हम लोग को सीखने को मिला और तब जाके हम लोग क्या किए, अपना संविधान बनाए। खाली ये सब नहीं, बहुत विश्व का बहुत सारा देशों का भ्रमण किए, उस सबका संविधान पढ़े सीखे, तब जाके हम लोग का संविधान बना है। तो ये सब चीजें हम लोग सीखे थे। अब भारत का जो वायसराय था उसको शक्ति मिल गया कि आपातकालीन परिस्थिति में, यानी कि इमरजेंसी में, जब उसको लगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है, सेशन नहीं चल रहा है, तो वो भी क्या कर सकता था, अध्यादेश ला सकता था, यानी कि कानून ला सकता था। और उसका जो अवधि होगा, कब तक वैलिडिटी होगा उसका, तो भी 6 माह तक होगा। कब तक होगा, 6 माह तक होगा। और अभी कभी अध्यादेश जो आता है उसका वैलिडिटी कितना होता है, 6 महीना होता है। लेकिन पूछेगा कि कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो 6 महीना 2 सप्ताह। अब कैसे होता है, कितना क्या है, इसका पूरा कंसेप्ट आपको हम देंगे जब आगे अध्यादेश पढ़ेंगे पूरा डिटेल में तब। अब क्या हुआ कि जो कार्यकारिणी में 4+1 विधि सदस्य लाया गया, यानी कि 4 को पहले सदस्य होता था। चार्टर्ड एक्ट 1833 में भी आप पढ़े तो हमको बताया थे कार्यकारिणी में क्यों सदस्य था, 4 को सदस्य था। लेकिन अब यहाँ पे एक और सदस्य जोड़ दिया गया। और सदस्य कौन है, तो सदस्य आपका विधि सदस्य है। कौन है, विधि सदस्य, यानी कि लीगल मेंबर है।
इतना देख लिए, हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1892, एक से पहले हम लोग देखे भारत शासन अधिनियम 1861, उसमें हम लोग क्या देखे तो ओकर में देखे थे कि विधायिका में सबसे पहली बार भारतीयों को मौका मिला। लेकिन उसमें क्या होता था, जो विधायिका में भारतीय आते थे उसको मनोनीत करता था, यानी अपनी मर्जी से भेजता था के वायसराय। लेकिन यहाँ पे मौका मिला भारतीयों को अब मनोनीत होके नहीं, अब निर्वाचित होके आने का, यानी हम लोग चुन के आएगा, और चुन के आएगा तो अब जो वायसराय है अपनी मर्जी से नहीं भेज पाएगा, मगर फिर भी कुछ लोगों को वायसराय अभी भी अपना मर्जी से भेज सकता था। ये चीज यहां तक हो गया, यानी कि कुछ लोग को वायसराय अपना मर्जी से भेजेगा, यानी कि वायसराय मनोनीत करेगा, और कुछ लोग निर्वाचित होकर आएगा, यानी कि चुन के आएगा। अब क्या हुआ, तो जो भारत शासन अधिनियम 1861 था उसमें था केंद्रीय जो विधायक है उसमें मेंबर कितना से कितना तक हो सकता है, तो 6 से लेकर 12 को तक हो सकता है, और यहाँ पे वो 10 से लेकर 16 तक हो सकता है। ये चीज हुआ। अब क्या हुआ, तो सबसे पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। बजट पर बहस करने का अधिकार सबसे पहली बार जो हमको मिला इसी अधिनियम मिला, भारत शासन अधिनियम 1892 में। इससे पहले बहस नहीं कर सकते थे, बजट आता था लेकिन बहस नहीं कर सकते थे। अब बजट क्या होता है, ये सब चीज तो हम लोग अलग लेक्चर बनाएंगे, आगे वहां बताएंगे कौन कौन क्षेत्र में है, कहां से लिया गया, सब चीज। देखिए तो भारत में सबसे पहले बजट कब पेश किया गया था, तो 18 फरवरी को किया गया था। कौन किए थे, तो जेम्स विल्सन किए थे। किसके कार्यकारिणी के समक्ष किए थे, मतलब किसको दिखाए थे, किसको प्रस्तुत किए थे, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकारिणी के समक्ष किए थे, रखे थे। तो देखिए भारत में सबसे पहले बजट कौन रखा, तो जेम्स विल्सन रखे, यही भारत के सबसे पहला बजट पेश किए। इसीलिए इनको यानी किनको, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणाली के जन्मदाता कहते हैं। तो भारतीय बजट प्रणाली के जन्मदाता कौन, तो जेम्स विल्सन। अब आइए कि बात थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत में जब भारत आजाद हुआ, ये तो भारत गुलाम था तब पेश किए हैं, तो भारत जब आजाद हुआ तो उस समय सबसे पहली बार बजट कौन पेश किए, तो पेश किए आर.के. शनमुखम शेट्टी किए हैं। कब किए हैं, तो 26 नवंबर 1947 को किए हैं। अब 26 नवंबर आया है तो 26 नवंबर से हम लोग को एक चीज याद रखना है कि 26 नवंबर को भारत में भारत का लॉ दिवस यानी कि कानून दिवस मनाते हैं, लॉ डे या फिर कानून दिवस मनाते हैं। काहे कि पहली बार जो भारत का संविधान है उसको अपनाया गया था, लागू किया गया था, कब, यहीं पे 26 नवंबर 1947।